वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में और मेरे साथ हैं वहां की कार्यकारी अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला तिवारी, जो कि पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की संस्कृत विभाग की प्रवक्ता रहीं और गंधर्व महाविद्यालय की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य हैं। इनका परिचय ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके संघर्ष को, इनकी जिद को और इनकी निरंतरता को, इनके विश्वास को, इनकी आस्था को पूरे देश ने देखा है। और एक शेर के साथ मैं इनसे गुफ्तगू करूंगी। आपको इनके कुछ ऐसे पहलू, ऐसे प्रसंग सुनने को मिलेंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि बड़े आदमी क्यों बड़े होते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दीदी, ये बताइए कि पंडित जी की पत्नी बनने में आपको क्या संघर्ष करना पड़ा और पंडित जी ने अपनी ये बात को कैसे सुधारा, कैसे माना इसको उन्होंने? देखिए, ये आप बहुत ही एक व्यक्तिगत और मार्मिक मर्मस्पर्शी स्थल को छू रही हैं और पूछ रही हैं मुझसे। ये अत्यंत व्यक्तिगत है। देखिए, लेकिन तो भी आपने जब पूछा तो मैं इस बात को सार्वजनिक करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि महान व्यक्ति कोई ऐसे ही नहीं बनता। जो पंडित जी की विनम्रता थी, जो सहजता थी, जो उनमें एक राजनीति में होने पर भी उन्होंने मानवता का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जो कुछ अगर हुआ, वो जो भी प्रसंग हुआ, वो उनके कुछ राजनीतिक कंपल्शंस भी थे। जी, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये एक बड़ा मार्मिक, फिर से कहूँगी, दोहराऊँगी कि ये मेरे लिए बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने जब ये देखा कि चारों तरफ से एक षड्यंत्र का माहौल है और परिवार को परिवार से आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा है, पिता को पुत्र से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो इसको उन्होंने भांप लिया और उसके बाद मुझे आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगा। जी, मैंने फिर आपको कहा कि मेरी क्या प्रतिक्रिया हुई इस पर। मैंने कहा, देखिए, इस आयु के इस पड़ाव पर विवाह का कोई अब प्रासंगिक नहीं रहा है विवाह। अब विवाह नहीं, बस ठीक है, आपने पुत्र को मान लिया, ये पर्याप्त है। जी। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये आयु, जो आप आयु की बात कर रही हैं, तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि त्रुटि सुधारने के लिए कोई आयु नहीं होती। वाह। मैंने तो बहुत कहा कि इस जीवन के इस पड़ाव में, संध्या में मैं विवाह करूं और आप मेरे साथ विवाह करें, रचाएं, तो इसमें जग हंसाई होगी। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, चाहे हास्यास्पद लगे लोगों को, जो भी लगे, लेकिन मेरी आत्मा को शांति इसी में मिलेगी कि मैं जब तक इस त्रुटि को सुधार नहीं लूंगा। जी। और आपका जो संघर्ष है उसको भी मैं समझता हूँ। रोहित का तो अपनी जगह है, आपका भी संघर्ष है, और इसलिए मैं आपसे विवाह संपन्न करूंगा। और मैं इसको विवाह तो, गांधर्व विवाह तो मेरा आपके साथ बहुत पहले ही हो गया था। जी। लेकिन अब मैं इसको एक सामाजिक मान्यता, एक सोशल सैंक्टिटी देना चाहता हूँ। फिर विवाह हुआ 14 मई 2014 को, वैदिक रीति से संपन्न हुआ, सप्तपदी के साथ। क्या बात। और उसमें कुमाऊनी परंपरा के अनुसार एक खास तरह का दुपट्टा पहना जाता है, तो वो दुपट्टा भी मेरे लिए बनाया गया। और पूरे, आप ये समझिए, वैदिक रीति और साथ ही कुमाऊनी रीति से दोनों के सम्मिश्रण था मेरे, जिसमें विवाह संपन्न हुआ। जी। दीदी, उस समय कितनी आयु थी पंडित जी की और आपकी कितनी थी? ये मुझे याद करना पड़ेगा। उस समय तिवारी जी 88 वर्ष के थे और मैं 69 साल की थी। अच्छा, आप लोगों में 9 बरस का डिफरेंस है? 9 बरस का मैं स्मरण, 88 नहीं, 19 वर्ष का। आप दोनों 19 वर्ष। आप 79 है?
69 69 सॉरी। अच्छा 69 ईयर्स की आप हाँ। थी, पंडित जी 88 के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल का फर्क है। 19 साल का। 19 साल। हाँ, 19 साल का अंतर। लेकिन जहाँ स्नेह, जहाँ जब इष्ट व्यक्ति मिल जाता है तो फिर ये आयु का विचार मुझे नहीं लगता कि उतना होता है, क्योंकि उनके जैसे विलक्षण व्यक्ति कभी कभी जन्म लेते हैं। शादी करने के बाद आपको कैसा लगा, क्या पाया आपने, क्या लगा आपको देखिए, एक महिला के तौर पर? एक महिला के तौर पर और एक बेटे की माँ के तौर पर दोनों तरह से ही मेरी उपलब्धि थी। और मैं ये कहूँगी कि विवाह बहुत सफल रहा और मुझे एक राष्ट्र का ऐसा निस्वार्थ सेवी पंडित नारायण तिवारी जैसे व्यक्तित्व की संगिनी, जीवन संगिनी होने का और उनकी सेवा करने का जो मुझे मौका मिला, मैं उससे अपने जीवन को धन्य और कृतकृत्य मानती हूँ। दीदी, आपको जब शादी हुई उसके कितने बरस साथ रहे आप लोग? अंत तक साथ रहे, उनकी अंतिम यात्रा तक आजीवन साथ रहे। यानी कितना समय मिला आपको शादी के बाद सेवा करने का? 3 और 4 के बीच में। 3-4 वर्ष जी। और उन्हें अपने पुत्र का प्यार कितने समय तक मिला? अपने पुत्र की सेवा भाव, उसकी निष्ठा, उससे तो वो इतने गदगद थे और बहुत आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि बेटा जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन राजनीति जो है, राजनीति ऐसी ही है कि क्रूर कर्मा राजनीति में कई क्रूर डिसीजन, निश्चय लेने पड़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ एक बात और याद आ रही है कि विवाह के समय उन्होंने ग्लोब रखवाया। ग्लोब। अच्छा। और कहने लगे कि विश्व बंधुत्व की भावना, इसमें विश्व के लिए प्रार्थना करनी है हमको जी। इस विवाह के अवसर पर सारे विश्व के सुख की भी हमको कामना करनी है। इसके लिए उन्होंने स्पेशली ये कहा गया कि जो ग्लोब मेरे कमरे में रखा है उसको यहाँ पर रखा जाए। अच्छा। तो अब इस प्रकार की महान विभूतियाँ जो सारे विश्व से प्रेम रखती हूँ, सारे विश्व समाज से जुड़ी हुई हूँ, ऐसे बहुत कम लोग हैं, दिखाई पड़ते हैं आज की राजनीति में। डॉक्टर साहब, कई लोगों के मन में ये प्रश्न कई बार आता है कि हु इज डॉक्टर उज्ज्वला, तो कुछ आप अपने बारे में बताएं। ये इस बात का परम सौभाग्य है कि मेरे पिता प्रोफेसर शेर सिंह जी बहुत ही एक ईमानदार और देश की निष्ठा से सेवा करने वाले, एक निस्वार्थ सेवाभावी और अत्यंत ईमानदार ऐसे व्यक्तित्व था मेरे पिता का। और मेरे पिता जो थे वो केंद्र में रक्षा मंत्री बने, उससे पहले वो यूनाइटेड पंजाब के उप मुख्यमंत्री भी रहे। अच्छा। तो इस प्रकार से मेरा जो लालन पालन है, जो परिवेश है, वो आरंभ से ही राजनैतिक रहा। और मैं कहूँगी कि तिवारी जी से भी जो मेरा मिलना हुआ या संयोग हुआ मिलने का, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे पिता राजनीति में थे। जी। अब कौन से प्रदेश की रहने वाली हैं? मैं माँ की तरफ से तो समझिए कि उत्तराखंड। अच्छा। मेरे नाना जी जो हैं वो उत्तराखंड के थे जी। और पिता की ओर से मैं हरियाणा से। अच्छा, कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए। और फिर आप आ गई इसी तरफ? जी, और उसी तरफ आ गई। फिर आप कुमाऊनी की बहू हो गई, कुमाऊं की बहू हो गई। जी जी। अब पंडित जी तो 4 बार तो उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के वो एक वही व्यक्ति जिन्होंने की पूरा का पूरा जो 5 कार्यकाल पूरा किया। जी जी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर उज्ज्वला जी इतना संघर्ष नहीं करती तो शायद पंडित जी राष्ट्रपति बन जाते या प्रधानमंत्री बन जाते, तो उन्होंने संघर्ष में उनको कर लिया तो उनका डाइवर्शन हो गया। इसमें क्या सच्चाई है? मुझे तो ये उनकी पूरी कल्पना लगती है, जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी। जी। इस तरह की कोई बात नहीं है, उसमें बहुत से विचार होता है, बहुत से पॉइंट्स को देखा जाता है। और हमारा संघर्ष निजी संघर्ष था और अपने पुत्र के हक की लड़ाई थी जी। उस लड़ाई को इस रूप में देखना उचित नहीं होगा, इस परिप्रेक्ष्य में देखना। क्यों? मित्रों, ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर उज्ज्वला तिवारी जी, जो कि एक शेर में शुरू में सुनाने वाली थी, वो अब आपको सुना रही हूँ कि जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और
ख्वाहिशें बेशुमार लिख देता है। आपने देखा डॉक्टर उज्ज्वला जी ने कितनी साफ गोई से जो हकीकत थी वो बयान की, और लोगों के मन में जो तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं उसके लिए भी कहा कि ये एक निजी संघर्ष था, एक बेटे का और बाप का संबंध संसार की दृष्टि में जैसे हमारे यहाँ की मान्यता है उस हिसाब से उसके अधिकार की लड़ाई थी जो उसने लड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।